नमस्ते, मैं हूं जय जिनानी टीम पेबली से और हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू कैप्चर मल्टीप्लान पेमेंट डिटेल्स ऑफ पेबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग टू गूगल शीट्स। तो जैसा कि आप जानते हैं, पेबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग एक सब्सक्रिप्शन और बिलिंग का सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम प्रोडक्ट्स और प्लान्स क्रिएट करते हैं और उनको सेल करते हैं वाया चेकआउट पेज। और गूगल शीट है हमारी एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम जिसके अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं। अब अगर आप इन दोनों एप्लीकेशन का उपयोग कर रहे हैं और उपयोग करते हुए आप कुछ ऐसा चाह रहे हैं कि अगर आपने कोई मल्टी प्लान क्रिएट करके रखा है आपकी पेबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग की एप्लीकेशन में और आप चाहते हैं उसमें से कोई पर्टिकुलर प्लान जब भी परचेस हो तो आप उसकी डिटेल्स देखते हुए कि भाई किसने उसको परचेस किया है, कितने का परचेस किया है, वो सारी डिटेल्स आपकी स्प्रेडशीट में शीट बाय शीट ऐड करें। अब ऐसा करने के लिए आप क्या करते हैं, आप करते हैं एक मैनुअल प्रोसेस का उपयोग। वो क्यों? पहले तो आप जाके आपकी एप्लीकेशन में चेक करते हैं कि आपका कोई प्लान परचेस हुआ है कि नहीं, और अगर हुआ होता है तो देन आप चेक करते हैं कौन सा प्लान परचेस हुआ है। फिर आपकी स्प्रेडशीट में मैनुअली जाके आप ऐड करते हैं वो डिटेल्स। लेकिन आपको लगता नहीं है ऐसा करने से कहीं ना कहीं हमारा बहुत ज्यादा समय खराब होगा और कहीं ना कहीं हम ये चीज छोड़ सकते हैं या भूल सकते हैं करना। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप ये ऐसा कर सकते हैं एक ऑटोमेशन की मदद से भी, यूजिंग पेबली कनेक्ट, जो कि एक ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन का सॉफ्टवेयर है। और आप पेबली कनेक्ट की मदद से किन्हीं दो या दो से ज्यादा एप्लीकेशंस के बीच में डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी बगैर किसी मैनुअल वर्क के। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं पेबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग और गूगल शीट्स के बीच में एक इंटीग्रेशन सेटअप करूंगा। वो इंटीग्रेशन सेटअप करने के बाद मैं इन दोनों एप्लीकेशंस को ऑटोमेट करूंगा और ऑटोमेशन करने के बाद होगा ये, जब भी मेरा प्लान परचेस होगा पेबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग में तो उसका ऐसे होते ही वो एज अ डिटेल ऐड कर देगा मेरे गूगल शीट की स्प्रेडशीट में। और बताएं खास बात क्या है, ऐसा करने के लिए मुझे नहीं जरूरत पड़ती किसी कोडिंग स्किल्स और प्रोग्रामिंग नॉलेज की। तो ये मैं कैसे करूंगा, आइए देखिए। तो प्रोसेस को शुरू करने के लिए आप अपने ब्राउजर पे लिखिए pebly.com/connect, देन एंटर कर दीजिए। ऐसा करते ही ये ले आएगा आपको पेबली कनेक्ट की लैंडिंग पेज पे, जहां पर अगर आपने पहले कभी कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करा है तो प्लीज इस साइन अप फ्री बटन का उपयोग करते हो फ्री में एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। और अगर आप पहले से ही हमारे सर्विसेज का उपयोग कर रहे हैं तो साइन इन पे क्लिक कीजिए। साइन इन पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पेबली के ऑल ऐप्स सेक्शन में, जहां पर पहले तो करेंगे एक्सेस नाउ टू पेबली कनेक्ट, और ऐसा होते ही हम फाइनली आ जाएंगे हमारे अकाउंट की डैशबोर्ड की ओर, जहां पर करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो। और पहले तो इस वर्कफ्लो को कोई नाम देते हैं, फॉर एग्जांपल पेबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग टू गूगल शीट्स। ओके, आप ऐसे कोई और नाम भी दे सकते हैं। क्रिएट पे क्लिक कीजिए और क्रिएट पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पेबली कनेक्ट के ट्रिगर और एक्शन विंडो की ओर, जहां पर ट्रिगर एप्लीकेशन कहती है जब ऐसा होता है। अब क्या होता है, जब भी हम किसी एप्लीकेशन में डेटा रिसीव करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारी उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में डेटा आ रहा है तो वो कहलाएगी हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन। और ऐसा होने पे एक्शन एप्लीकेशन कहती है तो ऐसा करो, क्या करो, जो डेटा आपने ट्रिगर एप्लीकेशन में रिसीव किया है वो एक्शन एप्लीकेशन की मदद से किसी दूसरी एप्लीकेशन में फॉरवर्ड कर दीजिए। तो हमारे केस में क्या हो रहा है, हमारे पेबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग में हमने जो प्लान क्रिएट करके रखा है, मल्टी प्लान जो क्रिएट करके रखा है, उसके अंदर जब भी कोई प्लान परचेस हो तो हम चाहते हैं वो प्लान की परचेस होते ही हम उसका डेटा हमारी गूगल शीट में ऐड कर दें। तो उसके लिए जो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन है वो क्या होगी, वो होगी पेबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग। ओके, वो सिलेक्ट करते ही ट्रिगर इवेंट हमें यहाँ पे चूज करना है एज सक्सेसफुल पेमेंट्स। आप नाम से समझ गए कि भाई जब भी पेमेंट सक्सेसफुल हो तभी हम डेटा ऐड करना चाहते हैं। ओके, अब जैसे मैंने सक्सेसफुल पेमेंट यहाँ पर सिलेक्ट किया है, यहाँ पर इसने मुझे एक वेबबुक यूआरएल दे दिया है। तो मैं आपको बता दूं, वेबबुक यूआरएल एक ऐसा यूआरएल होता है जिसकी मदद से हम दो एप्लीकेशंस के बीच में पहले तो इंटीग्रेशन सेटअप कर पाते हैं और उसकी मदद से क्या होता है, हम डेटा रिसीव कर लेते हैं। ओके, तो उसके लिए क्या है कि हमको डेटा रिसीव करना है पेबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग का, तो इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद मैं जाऊंगा ऑल ऐप सेक्शन में पेबली की और यहाँ इस बार करूंगा एक्सेस नाउ टू पेबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग। और ऐसा करते ही मैं मेरे पेबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग के डैशबोर्ड पे आ जाऊंगा, जहां पर ये सेटिंग्स ऑप्शन में जाने के बाद जो वेबबुक्स है उसमें जाऊंगा और करूंगा एक ऐड वेबबुक। ऐड वेबबुक के लिए यहाँ पर वेबबुक को पहले कोई नेम देना पड़ेगा, तो उसको दे देता हूँ एज पेबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग टू गूगल शीट्स। ओके, अब यहाँ पर प्रोडक्ट की बात आती है तो मैं आपको बता दूं, मैंने जो मल्टी प्लान प्रोडक्ट यहाँ पर क्रिएट करके रखा हुआ है उसका नाम है कनेक्ट प्लान्स। और उसके अंदर अब मल्टी प्लान की बात हो रही है तो मल्टी प्लान्स कुछ ऐसे हैं, एक स्टैंडर्ड प्लान, एक प्रो प्लान और एक अल्टीमेट प्लान। ठीक है, ये 3 प्लान्स इसके अंदर हैं जो कि मैं मल्टी प्लान सेक्शन में जाके बता सकता हूँ आपको। ओके, अब तो इसमें क्या है कि यहाँ पर वेबबुक नेम के बाद हमको सिलेक्ट करना है प्रोडक्ट। तो ऑल प्रोडक्ट्स में जाने के बाद मैं वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट सिलेक्ट करूंगा जिसके लिए मैं ये वेबबुक क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, कनेक्ट प्लान्स पे मैंने क्लिक किया, सिलेक्ट प्लान, यहाँ पर ऑल प्लान्स
कि जब भी जो भी प्लान हमारा इसमें से परचेस हो। अब यहाँ पर सिंपली पेस्ट करूंगा मैं वो वेबबुक यूआरएल जो मैंने अभी कॉपी किया है पैबली कनेक्ट से, और बस पेमेंट्स में जाके सक्सेसफुल पेमेंट के ऑप्शन को चूज करूंगा और कर दूंगा उसको सिंपली सेव। तो सेव पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो वेबबुक यूआरएल है वो एक्टिव हो चुका है। तो अब क्या है, यहाँ पर ये इंतजार कर रहा है एक वेबबुक रिस्पॉन्स का। वो रिस्पॉन्स कैसे आएगा कि जब भी हमारा वो प्लान परचेस होगा, कोई भी प्लान परचेस होगा तो यहाँ पर उसका हमको रिस्पॉन्स आ जाएगा। उसके बेसिस पे हम ये ऑटोमेशन सेटअप करते चलेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको वो जो प्लान है वो परचेज करना पड़ेगा। उसके लिए जाता हूँ मैं चेकआउट पेज पे और सिलेक्ट कर लेता हूँ स्टैंडर्ड प्लान को ही और डिटेल्स यहाँ पे फिल कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पर पेमेंट इन्फॉर्मेशन की बात आती है तो टेस्ट कार्ड भी आपको अवेलेबल रहता है। ठीक है, आप टेस्ट कार्ड की मदद से एक टेस्ट पेमेंट कर सकते हैं, आपको जेन्युइन पेमेंट की जरूरत नहीं है, राइट। तो यहाँ पर मैं क्या चाहूँ, जब भी सक्सेसफुल पेमेंट हो, ना कि पेमेंट फेलियर हो जाए, तो यहाँ पर सक्सेस पर क्लिक करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली कार्ड डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएंगी, डमी कार्ड डिटेल्स। इसके बेसिस पे कीजिए प्लेस ऑर्डर। प्लेस ऑर्डर कीते ही यहाँ पर आप देखिएगा जो आपका जो ऑर्डर है ये बताएगा परचेज हो चुका है, राइट। अब ट्रांजैक्शन आपका जैसे सक्सेसफुल हो गया, साथ ही साथ इसका रिस्पॉन्स आपको मिल जाएगा कहाँ पे, पेबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग के ऑप्शन में। तो यहाँ पर जो वेबबुक रिस्पॉन्स है वो आ चुका है। अब जो पेमेंट करी थी चल के मैं आपको बता देता हूँ, सक्सीड बता रहा है। और आगे चलते हुए यहाँ पर आपको डिटेल्स भी मिल जाएगी, यही नेम हमने रखा था, ईमेल एड्रेस भी यही था और बाकी कार्ड डिटेल्स तो सब कुछ है, सब कुछ यहाँ पर आ चुका है, राइट। अब हम क्या चाहते हैं कि भाई ये पेमेंट तो सक्सेसफुल रही तो उसका डेटा कहाँ, हमारे गूगल की स्प्रेडशीट में ऐड हो जाए। लेकिन अगर हम एक्शन एप्लीकेशन चूज करते हैं एज गूगल शीट्स, तो हम क्या है कि वो जब भी पर्टिकुलर प्लान जब परचेज करता है तो उसकी डिटेल्स ही ऐड कर पाएंगे। लेकिन यहाँ बात हो रही है मल्टी प्लान डेटा की, राइट, कि आपके मल्टीपल प्लान्स हैं, उसके डेटा चाहिए तो वो सिंगल स्प्रेडशीट में कैसे आएगी। आप सोचेंगे कि फिर मैं उसके लिए पहले एक गूगल शीट एज एन एक्शन एप्लीकेशन चूज करूंगा, देन ऐड करके दोबारा फिर 3 बार जितने प्लान्स बनाए, लेकिन ये कहीं ना कहीं बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा। तो उसको मैं सॉर्ट कर दूंगा क्या, एक्शन एप्लीकेशन चूज करके एज राउटर बाय पेबली, जो कि मैं आपको बता दूं एक फ्री टास्क है पेबली के द्वारा, और इसके लिए मींस पेबली आपको कुछ भी चार्ज नहीं करता है। अब राउटर हमारी इस चीज़ में कैसे मदद करेगा, क्योंकि राउटर की मदद से हम उसको कंडीशनली काम करवा सकते हैं कि भाई ये काम तभी करें जब हमारी वो पर्टिकुलर जो भी नीड है वो फुलफिल हो, कि हमारा वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है अगर वो परचेस हो जाता है तब ही वो ऑटोमेशन आगे काम करे। तो उसके लिए अब क्या है, मैं आपको ले चलता हूँ मेरी गूगल की स्प्रेडशीट की ओर, जहाँ पर मैंने मल्टी प्लान डेटा के नाम से ये स्प्रेडशीट क्रिएट की है। उसके अंदर मैंने फील्ड्स रखी है जो मुझे नीडेड है और तीनों प्लान्स के लिए मैंने यहाँ पर शीट्स ऐड कर रखी है, स्टैंडर्ड प्लान, प्रो प्लान और अल्टीमेट प्लान की, राइट। 3 प्लान से एक ही स्प्रेडशीट है ना। अब उसके अंदर लेकिन मुझे डेटा चाहिए, तो उस राउटर इस प्रकार मदद करेगा कि पहले तो जैसे आप देख रहे हैं जो राउट 1 बता रहा है तो उसको मैं रीनेम कर देता हूँ, तो उससे थोड़ा आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि मान लीजिए राउट 1 हमारा स्टैंडर्ड प्लान है। ओके, अब स्टैंडर्ड प्लान है, इसको अपडेट कर दे इस नेम से। इसके अंदर हम जाएंगे सेट फिल्टर एंड एक्शन स्टेप्स की ओर, ठीक है। ये सिलेक्ट करेंगे, इसमें जो फिल्टर है ये भी एक फ्री टास्क है पेबली के द्वारा, इसके लिए भी पेबली आपको कुछ भी चार्ज नहीं करता है ना। अब ये फिल्टर हमारी मदद करेगा हमारी कंडीशन अप्रूव कराने में कि भाई ओनली कंटिन्यू इफ, तभी काम करना जब हमारे पेबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग में से कोई स्टैंडर्ड प्लान परचेज करे, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा डेटा सब्सक्रिप्शन प्लान है उसका नेम को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, है ना। वो हो क्या, हमारा स्टैंडर्ड प्लान। यहाँ पर आप मैनुअली इसको एक बार टाइप कर दीजिए, ठीक है, कि जब भी हमारा स्टैंडर्ड प्लान परचेस हो तब क्या हो, ये वर्कफ्लो आगे काम करे। अब यहाँ पर सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट किया तो रिस्पॉन्स क्या आया आपको, सक्सेस और कंडीशन ट्रू है, ठीक है। हाँ, अब ऐसा होता है हम क्या चाहते हैं उसको गूगल की स्प्रेडशीट में ऐड करना। उसके लिए क्या करेंगे, एक्शन स्टेप अब चूज करेंगे एज गूगल शीट्स, यहाँ बिगनिंग में मिल जाती है हमको। उसको सेलेक्ट करने के बाद हमारा जो एक्शन इवेंट है वो होगा ऐड न्यू रो, राइट, कि नई रो इसमें ऐड कर दीजिए, ठीक है। ऐड न्यू रो पे क्लिक करने के बाद कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, कनेक्ट करने के लिए ऐड न्यू कनेक्शन, कनेक्ट विद गूगल शीट्स। उसके लिए आप आपका वो जो पर्टिकुलर अकाउंट है जिसके अंदर आपने गूगल शीट क्रिएट कर रखी है उसको सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद सिंपली कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू कीजिए ही आपका यहाँ पर ऑथोराइजेशन ये सक्सेसफुल हो जाएगा। ये होते हैं यहाँ पर आपको ये सबसे पहले बता रहा है सिलेक्ट द स्प्रेडशीट। अब यहाँ शुरू में ही मल्टी प्लान डेटा करके आ गया, क्यों, क्योंकि मेरी लास्ट जो मैंने रिसेंट अभी
स्प्रेडशीट क्रिएट करिए, ये उसका नेम मुझे यहाँ मिल गया है। अब बहुत सारी हैं, आप चाहे जो भी इसमें आपने क्रिएट करके रखी है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर बात आती है सिलेक्ट शीट। तो जैसा मैंने आपको बताया, मैंने 3 शीट क्रिएट करके रखी है, उसमें से एक है विद स्टैंडर्ड प्लान के नेम से। तो पहले इसको सिलेक्ट करूंगा। आगे बढ़ते हुए हमको क्या मैप करना पड़ेगा वो डेटा जो हमने रिसीव किया है, कहाँ से, पेबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग के रिस्पॉन्स से। तो यहाँ पर सबसे पहले बात आ रही कस्टमर नेम की, तो वो हम मैप करेंगे कहाँ से, पेबली सब्सक्रिप्शन मिलेगी सक्सेसफुल पेमेंट से जो हमने यहाँ पे रिसीव किया। तो यहाँ पर नेम टाइप कीजिए और उसके बाद यहाँ पर मिल जाएगा आपको डेटा ट्रांजैक्शन शिपिंग एड्रेस नेम, इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। आगे बढ़ते हुए अब ईमेल की बात आती है, तो यहाँ पे ईमेल टाइप कीजिए। ईमेल टाइप करने के बाद डेटा ट्रांजैक्शन पेमेंट मेथड ईमेल, वो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। आगे बढ़ते हुए प्रोडक्ट की नेम की बात हो रही है, तो यहाँ पर आप आपका प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लीजिए। तो वो प्रोडक्ट क्या था, वो था कनेक्ट प्लान्स, राइट। कनेक्ट प्लान्स के नाम से हमारा प्रोडक्ट था, उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। आगे बढ़ते हुए जो आपका प्लान था उसके अंदर भाई वो क्या था, वो था स्टैंडर्ड प्लान, राइट। तो स्टैंडर्ड सर्च कीजिए और यहाँ पर आपको मिल गया डेटा सब्सक्रिप्शन प्लान नेम, उसको यहाँ से चूज कर लीजिए। वो करने के बाद बात आती है पेमेंट अमाउंट की। तो पेमेंट जो आपका अमाउंट है वो कितना था, आप वो जाके यहाँ से चेक कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका वो प्लान कितने का था। तो प्लान्स में आते हैं, वो प्लान्स के जो प्राइस था वो था 1000, ओके। तो यहाँ पर आप सर्च कीजिए 1000, ओके, और डेटा सब्सक्रिप्शन प्लान प्राइस आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से चूज कीजिएगा, कहीं पर आपको ये एक्स्ट्रा जीरोज भी मिलते हैं, ये सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट। ऐसा करने से क्या होगा कि आपकी जो आपने स्प्रेडशीट क्रिएट करके रखा है ये डेटा ऐड हो जाएगा। तो पहले मैं आपको ले चलता हूँ और एक और बार बता देता हूँ कि ये जो मेरी स्प्रेडशीट है इसमें स्टैंडर्ड प्लान में करंट में कोई डेटा है नहीं, लेकिन मैं जैसे ही करूँगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, तो आप देखेंगे तुरंत यहाँ पर ये डेटा ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये डेटा पहुँच चुका है, चल के देख कर लेते हैं। ये देखिए आप यहाँ पर ये जो डेटा है वो आ चुका है कि नई रो इसमें ऐड हो गई है। हमने ऐड न्यू रो करा था और उसमें हमारा कस्टमर का नेम, ईमेल एड्रेस, उसके बाद वो प्लान नेम जो उसके प्लान के अंदर जो प्लान सेलेक्ट किया था और विद दी अमाउंट यहाँ पर आ चुका है। और आगे देखेंगे प्रो प्लान अल्टीमेट प्लान, ये अभी भी ब्लैंक की है क्योंकि ये किसी ने परचेज नहीं किया है। तो हमारी ये कंडीशन सक्सेसफुल रही, इसको सिंपली सेव कर दीजिए। अब ये एग्जीक्यूट होती रहेगी। साथ ही साथ अब बात आती है आगे दूसरे प्लान्स की। तो उसके लिए क्या, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपका जो राउट 2 है उसको यहाँ तो पहले तो डिलीट कर दीजिए। वो डिलीट करने के बाद आपको दोबारा ज़्यादा मेहनत ना करने पड़े, उसके लिए इसको सिर्फ क्लोन करते चलिए। एक बार क्लोन कीजिए, उसके बाद एक से ज़्यादा प्लान है आपके तो एक और बार इसको क्लोन कीजिए। वो करने के बाद इसको भी आप आपके प्लान के नेम से रीनेम कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एज प्रो प्लान, ओके। यहाँ पर ये अपडेट कर दिया और इसको कर देता हूँ रीनेम एज अल्टीमेट प्लान, ओके। इसको भी अपडेट कर देते हैं। अब सेट फिल्टर्स एंड एक्शन स्टेप्स में हम अंदर जाएंगे और यहाँ पर फिल्टर बाय पेबली के अंदर जो था हमारा डेटा सब्सक्रिप्शन प्लान जो हमने सेलेक्ट किया था वो इक्वल टू, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर वैल्यू सिर्फ चेंज कर देंगे और वो क्या थी हमारी यहाँ पे प्रो प्लान, ओके। यहाँ पे प्रो प्लान हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर अगर मैं करूँगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट तो ये आपको क्या बताएगा, ये बताएगा कि जो आपकी कंडीशन है वो फॉल्स है और स्टेटस एरर है। रीजन वाइल क्योंकि इसने क्या किया था भाई, इसने स्टैंडर्ड प्लान परचेज किया था, बट यहाँ पर ये कंडीशन मैंने डाल दी है। तो अब होगा क्या, जब भी प्रो प्लान परचेज होगा ना तो ये हमारी जो गूगल की स्प्रेडशीट है उसमें डेटा ऐड हो जाएगा। उसके लिए कुछ चेंजेस यहाँ भी करने पड़ेंगे। क्या, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम करते हैं, हाँ हमारे को यहाँ पे मल्टी प्लान डेटा तो है सिलेक्ट स्प्रेडशीट में, लेकिन सिलेक्ट शीट यहाँ पर हमको चेंज करनी पड़ेगी। उसके लिए एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश हो गया है। उसके बाद हमको यहाँ पे प्लान्स दिखाएगा, तो यहाँ सिलेक्ट कर लीजिए प्रो प्लान को सिलेक्ट करने के बाद बाकी की डिटेल्स जैसे हमने वहाँ मैप की थी वैसे ही यहाँ पर भी मैप करते चलिए, ठीक है। वही यहाँ से कस्टमर नेम आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। आगे बढ़ते हुए ईमेल एड्रेस भी यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। देन प्रोडक्ट जो था हमारा वो था कनेक्ट प्लान्स के नाम से, वो सिलेक्ट कर लीजिए। अब प्लान सिलेक्ट जो किया था उन्होंने वो यहाँ से हमको नहीं मिलेगा, राइट। लेकिन आप ये मत सोचिए कि भाई वो प्लान सिलेक्ट तो उसने स्टैंडर्ड किया था, प्रो तो किया नहीं था, तो वो क्या करे, यहाँ पर स्टैंडर्ड ही रहने दीजिए। यहाँ पर स्टैंडर्ड प्लान ही आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हुए आपको जो पेमेंट अमाउंट है वो भी जो आपका था वो ही यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। वो जो था आपका इस प्लान का 1000,
वो सिलेक्ट कीजिए, लेकिन यहाँ पर मत कीजिए सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, सिंपली इसको सेव कर दीजिए। वो इसलिए क्योंकि सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट करेंगे तो ये डेटा हमारा कहाँ प्रो प्लान की शीट में ऐड हो जाएगा और कहीं ना कहीं जो कि एक रॉन्ग डेटा होगा। तो उसके लिए आप सिर्फ इसको सिंपली सेव कीजिए, जब भी प्रो प्लान परचेज होगा तब डेटा उसका ही उस स्प्रेडशीट में आ जाएगा। पीछे चलिए, अब अल्टीमेट प्लान के साथ भी यहाँ पर ये थोड़े से चेंजेस कीजिए। फिल्टर बाय पेबली में जाइए, स्टैंडर्ड प्लान की जगह पे अल्टीमेट प्लान लिख दीजिए। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल मत कीजिएगा, जरा सा भी अगर आपके डिफरेंस हुआ आपके प्लान नेम के साथ उसका, तो ये यहाँ पर वर्क नहीं करेगा। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे भाई, सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट करेंगे और यहाँ पर भी एरर बताएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे गूगल शीट्स की ओर और यहाँ से सिलेक्ट प्लान के लिए वापस से इसको रिफ्रेश करेंगे। यहाँ से प्लान सिलेक्ट करेंगे एज अल्टीमेट प्लान, वो जैसे सिलेक्ट हो जाएगा वापस से मैप करेंगे वो डेटा जैसे हमने पहले किया था। तो यहाँ पे कीजिए नेम, ईमेल, प्रोडक्ट नेम, देन प्लान सिलेक्टेड। तो यहाँ पर क्या था, स्टैंडर्ड प्लान पहले, तो वो ही चलने देंगे। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट पेमेंट अमाउंट, ये यहाँ पर वो भी डाल दीजिए। तो यहाँ पर आपका डेटा सब्सक्रिप्शन प्लान प्राइस भी हो गया है। अब इसको भी सिंपली सेव कर दीजिए और मैं आप बता दूं फाइनली हमारा जो ये ऑटोमेशन है ये यहाँ पर सेटअप हो चुका है। अब अनटिल एंड अनलेस ये ऑन रहेगा ये यहाँ पर वर्क करेगा। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि हमने यहाँ डेटा रिसीव करा था किसका, स्टैंडर्ड प्लान का, और वो वहाँ पर ऐड हो गया है। लेकिन अब कोई दूसरा प्लान की बात कर रहे हैं, जैसे कोई प्रो प्लान परचेस कर रहा है तो उसका डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक दोबारा पेमेंट करूँगा। तो मैं जाता हूँ कहाँ पे, मल्टी प्लान में चेकआउट के लिए जाता हूँ। चेकआउट पे जाने के बाद यहाँ से सिलेक्ट करूँगा प्रो प्लान और यहाँ पे डिटेल्स कुछ चेंज कर दूंगा, टेस्ट डमी टेस्ट को कर दूंगा एज टेस्ट डमी। यहाँ पर ईमेल एड्रेस भी मैं चेंज कर देता हूँ, कंट्री वही रहने देता हूँ, स्टेट भी वही रहने देता हूँ, क्योंकि ये सब डिटेल हमने हमारे स्प्रेडशीट में नहीं ले रहे हैं। पेमेंट सक्सेसफुल रहेगी, प्लेस करते हैं इस ऑर्डर को, ऑर्डर प्लेस हो चुका है। ओके, अब हमें और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा हम लोग कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे हमारी गूगल की स्प्रेडशीट की ओर। यहाँ ले चलता हूँ और आप देखेंगे अभी खुला हुआ है स्टैंडर्ड प्लान, इसमें जो लास्ट डेटा हमने ये रिसीव किया था वही है, लेकिन अभी प्रो प्लान परचेस हुआ है तो उसका डेटा चेक करने के लिए प्रो प्लान में आप जाएंगे और आप देखेंगे टेस्ट डमी के नाम से मैंने डेटा डाला था और ये ईमेल एड्रेस था support@pebblydats.com, वही आ गया है। कनेक्ट प्लान में से उसने प्रो प्लान लिया था और यहाँ पे वो जितने का प्लान था उसका भी वैल्यू आ चुकी है। देखिए यहाँ पे वो प्लान कितने का था, 1000, ये था 2500 का। बता देता हूँ मैं आपको, आप जाइए प्लान्स में, ये देखिए ऑटोमेटिकली जो ओरिजिनल अमाउंट है उसने वो यहाँ पर ले लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हो अल्टीमेट प्लान के लिए जाते हैं तो आप देखिए यहाँ पर कोई डेटा नहीं आया है। रीज़न वाइल अब तक अल्टीमेट प्लान परचेस नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही कोई भी मेरा अल्टीमेट प्लान भी परचेस करेगा तो मेरे पास उसका डेटा आ जाएगा। तो अब मैं आपको एक बार वापस से विस्तार से बता देता हूं कि अगर आपको भी सेम ऑटोमेशन सेटअप करना है तो आपको उसके लिए करना क्या होगा। सिंपली आप आइए पेबली कनेक्ट के डैशबोर्ड की और वहां पे कीजिए क्रिएट वर्कफ्लो, उस वर्कफ्लो को नाम दीजिए, उसके बाद ट्रिगर एप्लीकेशन चूज कीजिए एज पेबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग। यहाँ पर आपका ट्रिगर इवेंट क्या होगा, सक्सेसफुल पेमेंट। देन वेबबुक यूआरएल मिलेगा, उसको कॉपी करते हुए ये जो आप स्टेप्स देख रहे हैं उसको फॉलो करते हुए उसको पेस्ट कीजिए, फिर कीजिए एक टेस्ट पेमेंट जैसे मैंने करी थी और रिसीव कर लीजिए डेटा। डेटा रिसीव करते ही आप एक्शन एप्लीकेशन चूज करेंगे एज राउटर बाय पेबली और यहाँ पर आपको राउट्स कैसे सेटअप करने हैं वो मैंने बताया। अब आप उसका नेम चेंज करते हो, सेट फिल्टर्स एंड एक्शन स्टेप्स में जाइए, सेट फिल्टर में कंडीशंस लगाइए कि भाई जब आपका ये पर्टिकुलर प्लान परचेज हो तब क्या हो, ये आगे वर्क करे। वर्क करते हुए यहाँ पर आप एक्शन एप्लीकेशन चूज कीजिएगा, गूगल शीट्स, वहाँ पर ऐड न्यू रोज कीजिएगा, न्यू रो ऐड होती चले। स्प्रेडशीट सिलेक्ट करने के बाद कीजिएगा प्लान को सिलेक्ट, मैप कर लीजिएगा डेटा, मैप करने के बाद कीजिएगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट। तो होगा क्या, जैसे मैंने रिसीव किया है हमने रिस्पॉन्स वैसे आप भी कर पाएंगे। देन इसको क्लोन करते हुए आप जैसे कुछ चेंजेस मैंने किए हैं वो चेंजेस करते चलिए, उसके बाद आपकी यहाँ पर जो ये वर्क फ्लो है ये सेटअप हो जाएगी। अब सब आप पेबली कनेक्ट पे छोड़ दीजिए, आपको दोबारा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, नए प्लान्स क्रिएट कर रहे हैं उसमें ऐड करते चलेंगे तो वो वर्क करेंगे, है ना, और इसको बस छोड़ दीजिए, सब पेबली कनेक्ट पे छोड़ दीजिए, आपका काम होता रहेगा। एक और खास बात की, ये जो मैंने अभी वर्क फ्लो क्रिएट करी है
इसका जो शेयर लिंक है वो मैं ऐड करूंगा मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ। वो भला इसलिए क्योंकि आप इसको ओपन करके फ्रीली अपने अकाउंट में देख सकेंगे। तो था ना आसान, और ऐसे ही आसान ऑटोमेशन के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल तो वो हमें बता दीजिए forum.pabbly.com पे, और एक बार हमारी प्राइसिंग लिंक भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।